हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस 2022 में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले हमारे सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक नंबर 1 बोल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक विभिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। समझिएगा यहाँ पे H2 + O2 H2 + O2 जब मिलते हैं तो हमारा बनता है H2O। तो यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों तो गैस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, और अभिक्रिया करने के बाद ये हमारा बन जा रहा है जल, यानी कि बिल्कुल विभिन्न पदार्थ बन रहा है। यही प्रक्रिया जो होता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अभिकारक किसे कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं, तो अभिकारक जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक कहलाता है। यानी कि H2 + O2 अभिक्रिया करने के बाद H2O बनता है H2O। तो यही जो हमारा H2 + O2 जो है यही अभिकारक होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा प्रतिफल। प्रतिफल रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ प्रतिफल कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया ये हमारा हो गया और पदार्थ जो बना है H2O यही हमारा प्रतिफल होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा बोल रहा है रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। किसी रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। एक नंबर पॉइंट बोल रहा है गैस की उत्पत्ति। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी है जिनमें कोई गैस उत्पन्न होती है। पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से पृथक हो जाता है। अगला पॉइंट है 3 नंबर पॉइंट बोल रहा है रंग परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के रंग में भी परिवर्तन होता है। पॉइंट नंबर 4 ताप में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। पॉइंट नंबर 5 अवस्था में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा बोल रहा है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब कि हाइड्रोजन, मतलब समझ सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन H2 + O2 मिलने के बाद हमारा बन रहा है H2O। तो यहाँ बोल रहा है संकेतों और सूत्रों की सहायता से। तो ये हाइड्रोजन का संकेत H होता है तथा ऑक्सीजन का संकेत O होता है, और यहाँ पे बन रहा है जल हमारा जो कि H2O बन रहा है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो यहीं पे हमारा देख सकते हैं ये दोनों तो हमारा ओरिजिनल नाम नहीं है, ये सूत्र है। सूत्र, ये जल का सूत्र है और ये संकेत है दोनों। तो यही प्रक्रिया जो होता है हमारा रासायनिक समीकरण होता है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है। अगला पॉइंट बोल रहा है रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। अगला पॉइंट बोल रहा है हमारा रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। 1 नंबर नियम बोल रहा है अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों एवं अणु सूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखी जाती है। पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है अभिकारकों को सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों एवं अणु सूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है प्रतिफल के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। पॉइंट नंबर 5 अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। यह तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा की तरफ हो रही है। जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जैसे में यहाँ पे समझाया गया है A+B अभिक्रिया C+D। तो A+B जो है हमारा अभिकारक है, और इसके बीच में पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। तो A और B के बीच में हमारा धन चिन्ह दिया हुआ है प्लस। और पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों और अणु सूत्रों से के दाईं ओर लिखा जाता है।
तो यहाँ पे दाईं ओर हमारा जो है प्रतिफल है, जो कि दाईं ओर है C+D, और इनके बीच भी C और D के बीच भी पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है प्लस लगा होता है, तो यहाँ पे भी प्लस लगा हुआ है C और D के बीच। पॉइंट नंबर 5 बोल रहा है अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर के द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। देख लिए A+B और बीच में एक तीर दिया गया है जो कि अलग अलग इन दोनों को कर रहा है, A+B और C+D को अलग अलग कर रहा है। और यह ये दर्शा रहा है कि अभिक्रिया A+B से C+D हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं H2+Cl2 अभिक्रिया 2HCl, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो इधर भी क्लोरीन 2 है। इस तरह से संतुलित रासायनिक समीकरण ये है, यानी कि दाएं और बाएं दोनों साइड परमाणुओं की जो संख्या है समान होनी चाहिए तो संतुलित होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है, यहाँ पे गलती हो गया है थोड़ा, यहाँ पे होगा वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। जैसे H2+O2 अभिक्रिया H2O, यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, लेकिन बाएं साइड में जो है ऑक्सीजन की संख्या 2 है, लेकिन दाएं साइड में जो है ऑक्सीजन की संख्या 1 है। इस तरह से यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट बोल रहा है रासायनिक समीकरण के उपयोग के लाभ। एक नंबर बोल रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है, इससे समय का बचत होता है तथा लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 2, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा का निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमान की गणना ठीक ठीक की जा सकती है। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है, अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बोल रहा है अगला पॉइंट ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं C+O2, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हम लिख दे रहे हैं C+O2 अभिक्रिया CO2 प्लस गैस, CO2 प्लस ऊष्मा, CO2 प्लस ऊष्मा यहाँ पे हो जाएगा ऊष्मा। तो यहाँ पे देख सकते हैं C+O2 अभिक्रिया करने के बाद CO2 प्लस ऊष्मा दोनों निकल रहा है, यानी कि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का उत्पन्न हो रहा है। अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे N2+O2 प्लस ऊष्मा अभिक्रिया 2NO, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऊष्मा के मिलने के बाद ही यह अभिक्रिया हो रहा है, इसलिए यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया वह है जिसमें दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। नोट यह याद रखिएगा, यहाँ पे नए होगा, मैं काट दीजिएगा थोड़ा। नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, जो कि नया पदार्थ का गुण जो होता है वो पुराने वाले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे H2+O2 अभिक्रिया H2O यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों गैस है लेकिन यहाँ पे जल बन जा रहा है, यही अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। H2+O2 गैस है और यहाँ पे लिक्विड पदार्थ बन जा रहा है और यहाँ पे जल दोनों है, जबकि ये दोनों बिल्कुल एक अलग पदार्थ बन जा रहे हैं, इसलिए यह संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं CaCO3 के टूटने के बाद बनेगा CaO प्लस CO2। यहाँ पे एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, यही अभिक्रिया जो है हमारा वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे Fe+CuSO4 अभिक्रिया FeSO4+Cu। यहाँ पे देखते हैं कि जो आयरन है वह कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, कॉपर को अलग कर दे रहा है कॉपर सल्फेट से, जो कि यही प्रक्रिया जो है हमारा एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर दे रहा है लोहा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए A+B अभिक्रिया करने के बाद बन रहा है B+A, जहाँ A और B आयन है। मान लीजिए A और B आयन है तो B वाला आयन A के जगह पर आ जाएगा और A वाला आयन B के जगह पर चला जाएगा। यही प्रक्रिया जो है हमारा उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट बोल रहा है अवक्षेपण अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रहा है जिसमें अभिक्रिया होने के बाद कुछ पदार्थ नीचे की ओर बैठ जाते हैं, वही अभिक्रिया जो है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अगला पॉइंट है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे C+O2 अभिक्रिया CO2। यहाँ आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का यहाँ पर संयोग हो रहा है, यानी ऑक्सीजन इसमें जुड़ जा रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, यही अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। अवकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे CuO+H2 अभिक्रिया Cu+H2O। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं CuO से ऑक्सीजन हट जा रहा है तथा H2 में ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, यानी CuO से ऑक्सीजन हट जा रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। यही अभिक्रिया जो है हमारा अवकरण अभिक्रिया कहलाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं CuO+H2 अभिक्रिया Cu+H2O। जैसे ये जो है CuO से O विस्थापित हो जाता है, यह अभिक्रिया अवकरण हो रहा है, तथा H2 से O जुड़ जा रहा है, यानी कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ये दोनों अभिक्रिया मिल जा रहा है, साथ साथ बन जा रहा है, यही अभिक्रिया जो है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। इस तरह से अपना सेशन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।